नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। आइए हमारे संवाददाता प्रदेश ब्यूरो के द्विवेदी के साथ देखें कानपुर नगर से ये खास रिपोर्ट। बाबूजी, ओ बाबूजी, आपने मोबाइल यूँ किया कि नजर उतारी क्या? भैया हमने तो केवल फट इस समय नौबस्ता गल्ला मंडी में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि ईवीएम यहीं पर सुरक्षित करके गए हैं। स्ट्रांग रूम है यहाँ पर और कड़ी सुरक्षा में उनको रखा गया है। लेकिन आपको बता दें, कैमरा मैन से कहेंगे जरा कैंप की तरफ अपना कैमरा करें। ये कुछ कैंप लगे हुए हैं यहाँ, जैसे मैं इस समय सपा के कैंप में हूँ और सरदार फतेह बहादुर सिंह जी 217 महाराजपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, ये उनका निगरानी कैंप है। तो आइए हमारे साथ यहाँ पर जो है निशात मलिक साहब जो हैं नगर उपाध्यक्ष हैं, आइए उनसे जानते हैं कि निगरानी कैंप का क्या अर्थ है, क्यों निगरानी की आवश्यकता पड़ रही है। मलिक साहब ये बताइए, आपने निगरानी कैंप लगा रखा है, इस निगरानी कैंप का क्या अर्थ है? देखिए, पूर्व में ऐसा देखा गया है, लोकसभा और पिछली विधानसभा चुनाव में भी ये देखा गया है कि जगह जगह पर ईवीएम में पहले जो है बटन कोई सा दबाओ और वोट जो है कमल पे ही जाता था। उसके बाद एक दूसरा ट्रेंड लोकसभा में आया, जब उसको समाजवादी लोगों ने उस पर अंकुश लगाया, रोका, शिकायतें हुई, तो दूसरा ट्रेंड ये आ गया कि मशीन ही बदल दी जाती है। आपको देखा होगा कि पूर्व में कई जगह जो है मशीन बदलते हुए पकड़े गए। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम अपनी ईवीएम की निगरानी हम स्वयं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई मौका जो है हम नहीं देंगे कि इसमें किसी प्रकार का बदलाव, घोटाला या छेड़छाड़ किया जाए। ये बताइए, निगरानी जो आपकी चल रही है, ये 2 चरणों में चल रही है, 3 चरणों में चल रही है, किस तरह से आप लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ व्यवस्थित करते हैं? देखिए, निगरानी हमारी 2 तरह की विंग जो है निगरानी कर रही है। एक कानपुर नगर और कानपुर ग्रामीण कमेटी के पदाधिकारी भी जो है निगरानी में लगाए गए हैं और प्रत्याशी के लोग भी जो है निगरानी में लगाए गए हैं। तो एक तरह से जैसे मैं आज जो है छावनी विधानसभा की तरफ से मैं निगरानी में लगाया गया हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर कल सुबह 10 बजे तक मेरे साथ साथियों के साथ मेरी टीम यहाँ लगाई गई है। मेरे साथ सैनिक प्रकोष्ठ के यादव जी भी लगाए गए हैं, शायद वो अभी आ रहे होंगे। ये अजमेरी आ गए हैं। तो इस तरीके से और प्रत्याशी के लोग भी जो है निगरानी में लगाए जा रहे हैं। दोनों लोग मिल करके इसको पूरी तरीके से हम लोग निगरानी कर रहे हैं। एक एक आदमी जो है वहाँ अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं। कोई लोग खाना खाने जाते हैं तो दूसरे साथी उसकी निगरानी में लगे। नहीं, प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बैरिकेडिंग लगी है, फोर्स लगा है, क्या आपको प्रशासन पर भरोसा नहीं? नहीं, प्रशासन पे पूर्णतः भरोसा है और प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन पूरी राजपुर विधानसभा के सपा के अध्यक्ष जी हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं संतोष कुमार यादव 217 महाराजपुर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। ये बताइए, निगरानी कैंप आपका लगा हुआ है और अच्छे से निगरानी भी हो रही, जैसा कि देखने से प्रतीत हो रहा है। तो आप ये बताएं कि लोग यहाँ किस तरह से, किस सिस्टम से निगरानी का सिस्टम रखा जाता है, क्या तरीका है? यहाँ पर हमारी विधानसभा के सभी पदाधिकारी और कानपुर ग्रामीण के जिला के भी पदाधिकारी बारी बारी से अपने समयबद्ध तरीके से यहाँ निगरानी करते हैं। और लोकतंत्र में इस देश को अगर बचाना है तो सजग रहना है और इसलिए सजगता जरूरी भी है। और चूँकि चुनाव आयोग ने नियम 14 के अंतर्गत फॉर्म 17C बहुत से बूथों में हमारे बूथ प्रभारियों को नहीं दी है, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि इसकी निगरानी की जाए। अगर फॉर्म 17C वो सारे बूथ प्रभारियों को दिए होते तो शायद हम लोगों को निगरानी न करने पड़ती। यहाँ मेरी माँ यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एडमिट है और मैं यहाँ भी आता हूँ और मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा है। अगर मैं कहीं और एयरफोर्स में एडमिट कराता तो मैं यहाँ की जिम्मेदारी ना निभा पाता। तो मुझे दोनों धर्म निभाने पड़ रहे हैं और इसके लिए चूँकि लोकतंत्र को बचाना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सचेत किया है कि अगर इस बार हम लोग चूक गए तो शायद देश नहीं बचेगा।
ये बताइए, आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं और कितनी सीटें लाने वाले हैं? देखिए, जीत के प्रति तो हम यही आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम कम से कम 400 सीटें जीतेंगे और 3 भारतीय जनता पार्टी के लिए रखेंगे और उसकी तरफ हम अग्रसर भी हैं। निगरानी कैंप, ईवीएम निगरानी कैंप बसपा के कैंप में, और ये 210 विधानसभा से रमेश सिंह यादव एक मजबूत प्रत्याशी बसपा के रहे हैं, इन्होंने भाजपा और सपा के लिए कड़ी चुनौती पेश की है। तो आइए यहाँ समझते हैं, हमारे साथ बसपा के जिलाध्यक्ष बबलू चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर निगरानी कैंप का क्या अर्थ है। आइए बात करते हैं बबलू। सर, एक चीज़ बताइए, निगरानी कैंप का क्या है, क्या आवश्यकता पड़ रही है निगरानी कैंप की? निगरानी कैंप का तो ये है कि अपने जो मशीनें हमको उनकी देख रेख करनी है कि कौन स्टाफ रूम की तरफ कोई ऐसी हरकत तो नहीं हो रही है जिससे हमारे मशीनों को प्रभाव पड़े। ये ख्याल कैसे आया? क्या पहले, इसके पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या? ये हम लोग हर बार जब चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव हो चाहे पिछली बार चुनाव हो चाहे ये चुनाव हो, हमेशा हम लोग इसकी निगरानी के लिए कैंप लगाते हैं। शासन ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, फोर्स लगा रखा है, बैरिकेटिंग लगी हुई है, तो क्या प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं? नहीं, प्रशासन में भरोसा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें निगरानी रखने की कुछ आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि कई बार ऐसे हादसे या एक्सीडेंट इस तरह के हो चुके हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि नहीं पे ईवीएम मशीन पे कहीं ना कहीं इसका गलत हो रहा है। प्रशासन तो इस समय कार्यकर्ताओं की ड्यूटी आप किस क्रम में लगाते हैं? 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, या किस तरह से कौन कौन यहाँ रहता है, क्या सिस्टम है आपका? यहाँ पे पूरे जिले के जो विधानसभा, जितनी विधानसभा है, सब विधानसभा वार प्रत्येक दिन ड्यूटी लगती है और सब 8-8 घंटे की शिफ्ट में तीनों टाइम रहते हैं। तो ये थे बबलू चौधरी जी, जिलाध्यक्ष हैं बसपा के, और रमेश सिंह यादव जो 210 बिठूर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। बहुत कड़ी टक्कर इन्होंने सपा और भाजपा को दी है। अब रिजल्ट तो 10 तारीख को आएगा, नतीजा 10 को आएगा, लेकिन देखना है कि बिठूर विधानसभा में ऊँट किस करवट बैठता है। उपदेश टाइम्स न्यूज़ के लिए मैं के द्विवेदी, नमस्कार।